बरहट ब्लॉक का जो कुकुरझाप डैम है, इसकी उन्नति के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और इससे हमारे यहाँ के ग्रामीणों का इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ऊंचा उठेगा। अपने आँख के सामने इसको बनते देखा है, इस एरिया को पूरा। लोग कहते थे कि इसको क्यों नहीं डेवलप होता है। हम कि अच्छा होगा, कभी कोई दिन ऐसा आएगा कि राजा फतह कर लेगा किला। अभी तो राजा तैयारी कर रहा है, अपने सेना को मजबूत कर रहा है, तो वही सेना मजबूत हो रही है और अब जल्द ही इसका 12 महीना होते होते इसकी तस्वीर बदल जानी चाहिए। हो जाएगा, कुछ न कुछ तो स्टार्ट हो जाएगा, रोपवे और ये वो। जबकि हमने एक रोपवे स्टार्ट किया था मंदार हिल में, टूटा हुआ रोपवे था, उसको हमने स्टार्ट करवाया था, हम लोगों ने BIA के थ्रू हुआ था वो। जमुई से सर आप आते हैं, ऐसे में यहाँ कुटीर उद्योग की बात करें तो यहाँ पत्तल, सूप, डलिया बड़े पैमाने पर लोग बनाते हैं, लेकिन उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है उनके लिए। इस विषय पर आपको बता दें कि नवंबर के किसी तारीख को आउटरीच प्रोग्राम होने जा रहा है जमुई में। वो भी हम जो यहाँ कनेक्ट की जा रही है, इसकी मरम्मती होगी और आसपास पहले तो कुछ यहाँ पे जितना किया जा सकता है, अभी तो हम बस संभावना तलाश रहे हैं कि क्या क्या किया जा सकता है। तो जैसे हम लोग को इसमें मिलता है, परमिशन मिलते है यहाँ पे कार्य करने के लिए। 15 अगस्त पर DM साहब भी आए थे, तो उनको लगा कि इससे बेहतर जगह जमुई जिला में कहीं हो ही नहीं सकता है और असीम संभावना यहाँ काम करने की। नमस्कार, अपना जमुई चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, मौजूद हैं हम अभी जमुई के बरहट प्रखंड अंतर्गत कुकुरझाप डैम पे। हालांकि हर कोई जो है इस जगह से वाकिफ़ है, कोई भी अनजान नहीं है और इस जगह को विकसित करने की दिशा में जो है वो कवायद जो है वो तेज होती दिख रही है। इसी कड़ी में आज पहुँचे हैं BIA टूरिज्म कमेटी के चेयरमैन हैं सुनील सिंह जी, जो कि बरहट के BDO CO को साथ लेकर के इस जगह का जायजा लिए हैं, निरीक्षण किए हैं, बारीकी से चीज़ों को देखे हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि इस जगह को विकसित करने की दिशा में क्या सब पहल जो है इनके माइंड में चल रहा है। स्वागत है सर आपका। ऐसा है कि आपने जो सवाल पूछा, इसमें बरहट ब्लॉक का जो कुकुरझाप डैम है, इसकी उन्नति के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और इससे हमारे यहाँ के ग्रामीणों का इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ऊंचा उठेगा। और अभी नीतिगत ऐसा मामला बिहार सरकार से भी आया है कि आप होम स्टे अपने अपने घरों को कर सकते हैं, जिसमें कि 5 लाख रुपए तक बैंक से आप लोन लेके उसको ब्याज नहीं देना होगा, ब्याज सरकार या टूरिज्म विभाग देगी। तो इस तरह से मोटिवेट करना है उन लोगों को इसको उत्थान के लिए। दूसरी बात यह है कि कुकुरझाप डैम में हम देख रहे हैं, यहीं पर हम लोग मौजूद हैं, हमारे सामने BDO साहब हैं, CO साहब हैं, यहाँ के मुखिया जी भी हैं, सारे लोग मौजूद हैं कि एक पहाड़ियों से जोड़ के एक रोपवे अगर हो और उसके बाद ये बोटिंग का सिस्टम, दूसरे तरफ एक छोटे छोटे हट रहे जो टूरिज्म विभाग बना के दे या गांव के लोग बना के दें तो किराया लेंगे अपना, और इस तरह से हो तो ये असीम टूरिज्म अट्रैक्शन हो जाएगा, ज़बरदस्त टूरिज्म अट्रैक्शन हो जाएगा। और यहाँ के अभी 2 नौजवान हमारे, एक BDO और CO, दोनों 30 से ज़्यादा के नहीं हैं, 30 साल के हैं। और इनसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि भाई आप अपने टेन्योर में कम से कम एक ये प्रोजेक्ट टिकअप करके, फंड का तो टूरिज्म डिपार्टमेंट कर ही रही है, बिहार सरकार भी करेगी और DDC साहब का भी इसमें बहुत योगदान रहा। उस दिन काफ़ी उत्साहित किया उन्होंने, VC मीटिंग में ऑनलाइन थे DD साहब, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा उन्होंने समय दिया इसमें, कहा कि सारे चीज़ों को मैं खुद ही मॉनिटर कर रहा हूँ और आप लोग आगे बढ़िए और एक एक चीज़ को, एक हरनी ब्लॉक इसके बाद टेकअप होगा। अभी तो कुकुरझाप डैम का ये लास्ट में था, लेकिन हमारे BDO बरहट ने उस दिन ऐसा उत्साह दिखलाया कि ये कुकुरझाप डैम नंबर 1 पर आ गया। और रियली नंबर 1 की चीज़ है। आज हम लोग यहाँ खड़े हैं तो ये देख रहे हैं, हटा लो उसको, तो देख रहे हैं कि आखिर इसमें कितनी पोटेंशियलिटी है। क्या लगता है, क्या विजन है इस जगह को विकसित करने के लिए? विजन आप देखिए, जब हम लोग अपने आँख के सामने इसको बनते देखा है, इस एरिया को पूरा, तो उसी वक्त हम लोग सोचते थे, आते थे, जाते थे, गरीबी बहुत थी।
अब धीरे धीरे यहाँ के इस कुकुरझप डैम बनने से इसके वाटर सप्लाई और इसका जो कैनाल बना उससे काफ़ी तरक्की हुई किसानों की। मेरा भी ज़मीन बगल में बहुत सारा है, हमारे यहाँ भी तरक्की हुई, लोग उसको जोतने लगे। अब कहते हैं विज़न की बात आप पूछ रहे हैं, तो विज़न तो यही है कि ये जल्द से जल्द डेवलप हो जाए और एक क्या कहते हैं रास्ता कम्युनिकेशन का भी एक सिस्टम रहे, बिना कम्युनिकेशन के नहीं ठीक होगा। और सुरक्षा, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। सुरक्षा अगर महिलाओं को ये हो जाए कि हमारे वॉशरूम की सुविधा है, सब चीज़ की सुविधा है, और वहाँ पर सुरक्षित है, महिलाएं रात में ठहर भी सकती हैं, तो अब देखिए आपको कमी नहीं मिलेगा। अब हम बेंगलोर गए थे तो वहाँ मैंने देखा कि वो लोग नहीं जानते हैं कि मुर्गी से अंडा कैसे निकलता है, बच्चे से मुर्गी से। वो ये नहीं देखे हैं कि धान की कुटाई कैसे होता है, वो ये नहीं देखे हैं कि धान की कटाई कैसे होता है। आश्चर्य। तो अगर इस सीजन में, जाड़े के सीजन में सारा धान वान कटता है, तो यहाँ पर तो विजन तो क्या कहे, अपार है, असीम है। लेकिन हाँ, हमारे अधिकारियों का भी जो टूरिज्म विभाग में हैं बैठे हुए, चाहे जिला प्रशासन के हों, इनको भी आगे बढ़ना होगा। हम लोग तो फैसिलिटेटर हैं, हम लोग फैसिलिटेट करेंगे, बतावेंगे, जागिए जागिए, यहाँ पर ये संभावना है, हम लोग खुद आएंगे। क्योंकि ये संस्था BIA जो है उद्योगपतियों की संस्था है, उद्यमियों की संस्था है। तो कॉटेज इंडस्ट्री से लेके लार्ज इंडस्ट्री के लोग इसके मेंबर हैं, तो उसमें हम भी हैं एक। तो मुझे ये भार दिया गया टूरिज्म का, मैंने शहर स्वीकार किया और यहाँ आए हैं। आपके गृह जिला और गृह प्रखंड में जो है ये कुकुरझप डैम स्थित है, आपने इस डैम को बनते हुए देखा है, क्या जरूरत पड़ी अब जायजा ले रहे हैं इतने दिनों बाद? देखिए, ये तो बड़ा ही $100 का क्वेश्चन कर दिया आप। आते तो जाते थे, लेकिन कोई ऐसा एक होता है ना संजोग, वो बैठ नहीं रहा था। कितनी बार आए हम, अपनी मिसेस के साथ आए, बच्चे के साथ भी आए, सभी लोग आए हैं यहाँ पर देखे। लोग कहते थे कि इसको क्यों नहीं डेवलप होता है। हम कहे अच्छा होगा, कभी कोई दिन ऐसा आएगा कि राजा फतह कर लेगा किला। अभी तो राजा तैयारी कर रहा है, अपने सेना को मजबूत कर रहा है, तो वही सेना मजबूत हो रही है। और अब जल्द ही इसका सारे लोग देखिए, जब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ खड़े हैं तो फिर अब क्या करना है, तो सारा फंड अपना देंगे, दीजिएगा ना साहब। तो क्या लगता है सही में यहाँ की जनता जो है वो इस बात को माने, आश्वस्त करेंगे आपकी इस जगह का तस्वीर और तकदीर दोनों बदलेगा? देखिए, आश्वस्त तो जनता को अभी हम यहाँ खड़े खड़े कितना आश्वस्त कर दें, तो नहीं कर सकते हैं, गलत हो जाएगा। बिकॉज मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ और हमारे साथ अधिकारीगण हैं, ये भी कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं। लेकिन हम लोग के प्रयास से हम लोग चाह रहे हैं कि 12 महीना होते होते इसकी तस्वीर बदल जानी चाहिए। हो जाएगा, कुछ न कुछ तो स्टार्ट हो जाएगा, रोपवे और ये वो। जबकि हमने एक रोपवे स्टार्ट किया था मंदार हिल में, टूटा हुआ रोपवे था, उसको हमने स्टार्ट करवाया था। हम लोगों ने BIA के थ्रू हुआ था। वो लिखते तो चिट्ठी लिखते रहते हैं, कभी न कभी तो सरकार जागेगी। क्या यहाँ बनने के बाद लोगों को रोजगार की भी? अरे असीम रोजगार की संभावना रहेगी। आप क्या बात करते हैं। आप जरा वही राजगीर जाके देखिए, आज से 40 साल पहले हम लोग जाते थे, 50 साल पहले जाते थे, 60 साल पहले जाते थे। विद्यार्थी जीवन में राजगीर जाते थे, कुछ नहीं था, एक झरना था, सोता सा, कुछ नहीं था, गरीबी। आज नीतीश कुमार ने इतना डेवलपमेंट करा दिया वहाँ कि सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट का एकदम भरा हुआ। किसी को टाइम नहीं है, किसी को फुर्सत नहीं है। टांगा वहाँ पर चल रहा है, घोड़ा पर पूरा उसको रंग दिया गया है, ये है, झूमर बांध दिया गया है और उस पर बैठ के लोग टांगा का एंजॉय कर रहे हैं। तो ये तो ट्रेकिंग का टांगा सब हो जाएगा। एक बार जो विकास रास्ते पर दौड़ने लगता है ना, कोई पीछे मुड़ के नहीं देखता है। बड़े उद्यमी की आपने बात की, तो क्या यहाँ भी बड़े उद्यमी का आगमन होने की संभावना है? नहीं, हमने बहुत कोशिश किया था, एक बड़े उद्यमी आने के लिए तैयार हुए थे। जब आके देखे तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो बड़ा ही सुनसान और नक्सलाइट प्रॉब्लम एरिया है। डाटा निकाल के वो देखे, लेकिन हमने कहा कि वो सब खत्म हो गया, बीते दिनों की बात है। लेकिन सवाल है कि दिमाग में बैठा रहता है, कोई चीज़ तो निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि नहीं 2 दूनी 4 होगा, नहीं 2 दूनी 6 होगा। अब बैठ गया उसके दिमाग में, तो ये निकालना। लेकिन संभावना तो एक बार डेवलप तो कीजिए।
अब 2-4 साल मेरी ज़िंदगी के और बचे हैं। हम चाहते हैं कि कुछ तो सामाजिक सोशल कंट्रीब्यूशन कर दें, काहे कि सोशल ऑब्लिगेशन भी होता है। आखिर हमने क्या किया? पैसा कमाए, बाल बच्चा पोसे, घर द्वार बनाए, सब कुछ कर लिया। अब मेरे पास बच्चा क्या, बेटी की शादी भी नहीं करना है। लेकिन चाहते हैं कि कुछ सामाजिक कार्य हो जाए, सोशल उत्थान हो जाए। जमुई से सर आप आते हैं, ऐसे में यहाँ कुटीर उद्योग की बात करें तो यहाँ पत्तल, सूप, डलिया बड़े पैमाने पे लोग बनाते हैं, लेकिन उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है उनके देखिए, लिए। इस विषय पर आपको बता दें कि नवंबर के किसी महीने, नवंबर के किसी तारीख को आउटरीच प्रोग्राम होने जा रहा है जमुई में। वो भी हमारा सीवान में 24 तारीख को होगा। हमारे अध्यक्ष वहाँ जा रहे हैं। फिर आउटरीच प्रोग्राम में मैं खुद मौजूद रहूँगा नवंबर में। इसमें होगा क्या कि सारे को प्रचार होगा कि उसमें कॉटेज MSME, कॉटेज इंडस्ट्रीज, लघु इंडस्ट्रीज, इन लोगों के उद्योग का जो स्कैटर्ड है, डिवाइडेड है, कुछ पता नहीं है कि 100 दौरे तो बना दिए, बिकेगा कहाँ, वो सबको एक जगह एक मार्केट दिया जाएगा। एक मंडी बनाने की बात होगी वहाँ पर। उसके लिए हम वहाँ के विधायक से, वहाँ के मंत्री से आग्रह करेंगे कि मंडी। नेपाल में मैंने देखा था, बड़ी गरीबी थी। जब 10 साल के बाद उस एरिया से गुजर रहे, देखे कि शेड बनाया हुआ, बड़ा बड़ा शेड था और ज़मीन से 5 फीट ऊंचा सब प्लेटफॉर्म बना हुआ था। भाई कैसे बना? इसके यहाँ के जो मुखिया थे या जो भी पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने इसको बनाया और सारे लोगों को, सबको, किसी को 10 बाई 10, किसी को 5 बाई 5 उसमें अलॉट कर दिया गया वीडियो साहब। और उन लोगों का जीवन इतना सुचारू रूप से चलने लगा, इसका अंदाज नहीं। जबकि वो माथा पर साइकिल पर लेके बेचने 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर जाया करते थे। क्या लगता है, बहुत उम्मीद भरी निगाहों से जो है वो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे, उनको क्या संदेश होगा? उनको संदेश होगा कि वेट, कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए। बरसों तो आपने इंतजार किया। कोई आदमी अगर लगा हुआ है और उनके साथ सारे अधिकारी गण लगे हुए हैं सपोर्ट में, और भी नौजवान, कोई बूढ़ा अधिकारी रहता तो हम नहीं कहते। चलिए, बहुत शुक्रिया सर कीमती समय देने के लिए। अब हमारे साथ यहाँ के वीडियो हैं जो कि वो भी काफ़ी यहाँ इस जगह को विकसित करने की दिशा में जो है लगे हुए हैं, तो आइए इनसे जानते हैं। सर, सबसे पहला काम यहाँ क्या होने जा रहा है? पहले देखिए, रोड जो यहाँ कनेक्ट की जा रही है, इसकी मरम्मती होगी। और आसपास पहले तो कुछ यहाँ पे जितना किया जा सकता है, अभी तो हम बस संभावना तलाश रहे हैं कि क्या क्या किया जा सकता है। तो जैसे हम लोग को इसमें मिलता है, परमिशन मिलता है यहाँ पे कार्य करने के लिए, तो पहले तो आसपास हम कुछ पेंट करवाएंगे, मरम्मती करवाएंगे, बैठने की व्यवस्था करवाएंगे, और लोग यहाँ आएँ और कुछ चाय पकौड़े अगर उनको मिल जाते हैं तो आकर कुछ समय यहाँ बिता सकते हैं, इसका भी इंतज़ाम किया जाएगा। तो यही है मेरा पहला विज़न। छोटा सा, थोड़ा सा स्टार्ट होगा। इसके बाद धीरे धीरे जो इसके आगे प्रशासन के द्वारा, जैसे हमारे जिलाधिकारी महोदय द्वारा बताया गया है, इस पे और आगे कार्य किया जाएगा। यहाँ पे पार्क वगैरह की भी व्यवस्था की जाएगी। तो यदि वो आगे होता है तो ये बहुत ही स्थल जो है हमारा बहुत अच्छा चमक जाएगा और लोग यहाँ आना शुरू कर देंगे। लोग कहते हैं कि काफ़ी डर और भय का माहौल है, आप यहाँ लगातार देख रहे हैं जगह को, कैसा लगता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, डर का माहौल नहीं है। पहले कबीरपुर में रहा होगा, अब प्रशासन और पुलिस जो है दिन रात मेहनत करके, अब ऐसा कुछ नहीं है कि नक्सलिज़्म है, नक्सल ख़त्म हो चुके हैं। दूसरी चीज़ है कि हर बार ऑफिस के बाद हर हफ्ते 1-2 बार तो मैं खुद ही यहाँ घूमने आ जाता हूँ। तो डर अगर होता तो मैं खुद नहीं आता या जनता नहीं आती। आप देखेंगे लोग यहाँ के आसपास के जो लोग हैं वो घूमते घूमते आते हैं। ठंडी के मौसम में जब मौसम बढ़िया होता है तो काफ़ी भीड़ भी होती है। तो ये कहना कि यहाँ डर का माहौल है, मुझे नहीं लगता वो डर का माहौल है, अब वो सब खत्म हो चुका है। शुरू से इस जगह को जो है विकसित करने के लिए लगातार आप जो है हवा बांध रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है इस बार सफल होइएगा? 100% आप लोगों का सहयोग है और सभी पत्रकार बंधुओं को जिस जगह को हाईलाइटेड कर रहे हैं, और हमारे औजुबान BDO साहब, DDC साहब, DM साहब, सभी लोग आए, सभी को लगा 15 अगस्त पर DM साहब भी आए थे, तो उनको लगा कि इससे बेहतर जगह जमुई जिला में कहीं हो ही नहीं सकता है और असीम संभावना यहाँ काम करने की। जहाँ तक सुरक्षा का सवाल था आपका, कि हम लोग ग्रामीण और हम मुखिया प्रतिनिधि होने के नाते लोगों को आश्वस्त करते हैं कि यहाँ आप बिना भय, बिना माहौल को आप आइए
और आपका वेलकम है और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए 24 घंटा हम लोग आपके यहाँ 365 दिन अवेलेबल रहेंगे। आपके गृह पंचायत में ये जगह है, काफ़ी फेमस है। क्या लगता है इस जगह को अगर विकसित किया जाए तो यहाँ के स्थानीय लोग के अलावा जो है और भी लोगों को लाभ मिलेगा? संपूर्ण लोगों को लाभ मिलेगा। एक प्रोजेक्ट यहाँ पे जो चल रहा है, जो नमक गंगे के अंतर्गत, जो जिसका डीपीआर लगभग बन चुका है और गंगा से पानी यहाँ तक आना है इसको। उसके बाद गढ़ी डैम का जो पदाधिकारी सबसे बात हुई तो उस पर भी काम चल रहा और बेहतर विकल्प है और बेहतर अच्छा है सोच है यहाँ के सभी पदाधिकारियों को, जिसे धन्यवाद देना चाहते हैं जिस इस सुदूर इलाकों को विकसित करना चाह रहे थे। और हम वेलकम करते हैं, स्वागतम करते हैं सभी पदाधिकारियों को, सभी आने वाले सभी अतिथियों को जो आएँ और यहाँ पर अपना योगदान दें। और जो होगा हम लोग से भी पंचायत के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था और फंड जो होगा हम लोगों के पंचायत के माध्यम से मुखिया जी की तरफ से आश्वस्त करते हैं कि आप अपना भी फंड सहयोग और योगदान देंगे इसमें। चलिए, तो आपने देखा यहाँ के जो है मुखिया प्रतिनिधि थे, बीडीओ सर थे और जो चेयरमैन सर थे वो भी अपना विचार रख रहे थे। बाकी आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस वीडियो को फिलहाल हम अभी यहीं समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।